नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनर कार्यक्रम में। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीरो टैरिफ का दावा करके एक बार फिर से सबको चौंका रहे हैं। 15 मई को ट्रंप बोलते हैं, भारत ने हमें डील ऑफर की है कि वह अमेरिकी सामान पर टैरिफ खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जरूर इस मुद्दे पे बातचीत के लिए अमेरिका गए हैं। उनको कितनी लिफ्ट मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। परंतु सवाल ये है कि जीरो टैरिफ है क्या, और ट्रंप इसे लेके उतावले इतने ज्यादा क्यों हैं? भारत पे क्या असर पड़ेगा और क्या मोदी सरकार इस पर राजी होगी? सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। तो पहला सवाल है कि जीरो टैरिफ है क्या। ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिका पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया। अब ये दरें 5 अप्रैल से लागू हो गई, जिसके बाद कई देशों के मार्केट में गिरावट देखने को मिली। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन को छोड़ के सभी देशों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिए। और इसी बीच भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हुई। तो जीरो टैरिफ का मतलब होता है कोई विदेशी सामान बिना टैक्स के अपने देश में आने देना। तो मान लीजिए कि भारत में अमेरिका से 1000 रुपए की बादाम आती है और भारत उस पर 50% टैरिफ लगाता है, तो उसकी कीमत 1500 रुपये होगी। जीरो टैरिफ लागू होने पर वही बादाम 1000 रुपये में बिकेगी। तो इसका बड़ा फायदा यह है कि एक तो अमेरिकी प्रोडक्ट भारत में बिकेंगे, दूसरा नुकसान ये है कि भारतीय किसान और उद्योग जो है वो सस्ते विदेशी माल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत ने ट्रंप को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है? इसको लेके विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते हैं, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुए हैं। और इसी बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका के दौरे पे हैं, और वो जो अमेरिकी वाणिज्य सचिव हैं हार्वर्ड लुटनिक से ट्रेड पे बातचीत कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अभी तक भारत ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसमें जीरो टैरिफ की बात हो। ट्रंप का यह बयान निश्चित तौर पे भारत पर दबाव डालने की एक रणनीति है। और बड़ी चीज ये है कि भारत जो है, ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में 60% तक अमेरिकी आयात पर जीरो टैरिफ रख सकता है और जिसे 90% तक बढ़ाया जा सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लो ये टैरिफ लगता है तो भारत को क्या नुकसान है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 5 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान है किसानों का नुकसान होगा। दूसरा, भारत कृषि उत्पादों पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अमेरिका के सस्ते अनाज से भारत के किसान कंपटीशन में निश्चित तौर पे पिछड़ेंगे। सरकारी रेवेन्यू में गिरावट आएगी। टैक्स और टैरिफ से सरकार को कमाई होती है, कमाई रुकेगी। जीरो टैरिफ से रेवेन्यू घटेगा, बोझ आम आदमी पे आएगा और घरेलू मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और अमेरिकी सस्ता माल आने से घरेलू उत्पाद कम बिकेंगे। नौकरियों पे भी असर पड़ेगा। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो इंडस्ट्री में नुकसान से नौकरियां जाएंगी, रुपया कमजोर होगा, ज़्यादा इंपोर्ट से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रुपया गिरेगा और इंपोर्ट महंगा होगा। बड़ा चीज़ ये है कि अब एक चीज़ तो हम देखते हैं कि साहब, जो मौजूदा सरकार हैं राज्यों में, केंद्र में, उसके कार्यकर्ता इसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो वो ये कहेंगे साहब अमेरिकी सामान सस्ता होगा, मोदी के राज में आप अमेरिका का के कपड़े और ये पहनेंगे तो महंगाई जो है वो कम होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म तो इससे नुकसान है। तो कुछ फायदे वो गिना सकते हैं, जैसे कि अमेरिकी सामान सस्ता होगा, जैसे पेट्रोलियम, सोना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि। और अगर ये डील हो गई तो फिर ट्रंप जो है भारत पे दूसरा टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ग्राहकों के लिए विकल्प खुलेंगे कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स काफ़ी मिलने को देखें जाएंगे भारत में। और बड़ा सवाल ये है क्या भारत जीरो टैरिफ वाली उस पर लागू हो जाएगा, क्योंकि भारत क्या टैरिफ में छूट दे सकता है, लेकिन क्या ट्रंप के आगे झुकेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि स्टील और फार्मा में छूट दी जा सकती है, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग होती है। फार्मा से दवाइयों का काफ़ी एक आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी।
लेकिन क्या एग्रीकल्चर पे भारत ये दबाव सहन करेगा? क्योंकि भारत की 50% के आसपास आबादी अभी भी एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए उद्योगों पे निर्भर है। तो ट्रेड जो है वो सरप्लस कम किए जा सकती हैं, ऐसे में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सकता है और हर इंपोर्ट पर जो है वो जीरो टैरिफ क्या भारत लगाएगा? क्योंकि जैसे ब्रिटेन के साथ एफटीए किया गया है, वैसे अमेरिका के साथ कुछ वस्तुओं पे भारत कर सकता है। तो बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप ने जो 90 दिन की डेडलाइन दी थी, एकदम जो टैरिफ रोकने के लिए दिया, उसमें से आधा तो समय निकल चुका है और भारत को निश्चित तौर पे जल्द कोई फैसला लेना होगा। क्योंकि मार्च में भी जेमनसन ग्रीन और पीयूष गोयल के बीच बातचीत हुई थी, तो फिलहाल कोई बड़ा असर आया नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारा देश के जो जो कमर्शियल थिंग्स देखते हैं, उन लोगों ने वर्ल्ड बैंक को जरूर ये बताया है कि अमेरिका के टैरिफ से उसका 65,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। अगर ट्रंप भारत के बाजार में घुसना चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत को अपने उद्योग और रोजगार बचाने का अधिकार है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को अमेरिकी दबाव में आना चाहिए या फिर देश के किसानों और उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। और मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे थे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।